अ, ऐसा कहते हैं, धम्म में जिनकी होती है जय जयकार सदा, संघ में जिनकी होती है जय जयकार सदा, उन महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमस्कार है सदा, नमस्कार है सदा। इसी प्रकार बोधिसत्व, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके बारे में क्या कहा जाए। इनके बारे में जितना भी कहा कम है। बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा कम है। बाबा साहब बाबा साहब थे इसलिए हम हैं। इसलिए बाबा साहब के छान में कहते हैं कि बाबा साहब के लिए जितने भी कुछ हम बोले कम ही हैं। इसलिए ऐसे महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और यदि भगवान को मानो तो आस्तिक कहते हैं, और भगवान को न मानो तो नास्तिक कहते हैं। यदि भगवान को मानो तो आस्तिक कहते हैं, और भगवान को न मानो तो नास्तिक कहते हैं। मगर यह नागरत्न न आस्तिक है न नास्तिक है। अरे पूजता हूँ उस बंदे को सुबह शाम जिसमें भीम जी का मस्तिष्क है, जिसमें भीम जी का मस्तिष्क है। ऐसे महामानव बाबा साहब को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। और इसी साथ आज जो मैं यहाँ धम्मचारी के रूप में आपके सामने, और आप सभी धम्मचारी, धम्म मित्र और धम्म बंधु भगिनी सभी जुड़े हैं। आप भी आज जो ये हम लोग अवसर ले रहे हैं, तो उनके पीछे है निश्चित है हमारे पूज्य भंते बोधिसत्व उर्गेन संरक्षित। उनको भी मैं वंदन करता हूँ, त्रिवार वंदन करता हूँ, शत नमन करता हूँ। इसी प्रकार अ, ये जो कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली, तो दिल्ली में ही नहीं तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जो ये एक हस्ताक्षर बनकर उभर आया है, ऐसे दिवंगत हमारे धम्मचारी बोधिसागर, उनको भी मैं पुण्यार्पण करता हूँ, उनका शत शत नमन करता हूँ। इसी प्रकार आज का जो संचालन कर रहे हैं बोधिसागर जी, आदरणीय धम्मचारी बोधिसागर, बहुत ही अच्छा मीठा शब्दों में हमें यहाँ उनकी जो बोध मिठास भाषा है, मधुर भाषा है। बोध प्रकाश जी। हाँ, बोधि प्रकाश तो संचालन कर रहे हैं मधुर भाषा में बोधि प्रकाश, आदरणीय धम्मचारी बोधि प्रकाश, उनका पुण्यावंदन। और बहुत ही अच्छा पूजा का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि। ये तो पूजा ही नहीं, उनके परिवार के साथ में वह पूजा लेते हैं। बहुत ही अच्छा मीठा शब्द है, मधुर वाणी में, और जैन मास्टर साबित हो रहे हो। ध्यान सिखाने के लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छा माहौल बना देते ध्यान के माध्यम से। उनका मैं पुण्यवंदन करता हूँ। और परिचय के लिए मेरा परिचय भी आपने दिया है बहुत ही अच्छा बोधि प्रकाश जी ने, उनका दोहरा पुण्यवंदन करता हूँ। और क्या बोलते हैं, एडवांस में जो आभार प्रदर्शन उनको समय नहीं मिलता हम मुझे, तो उनका मैं पहले पुण्यवंदन करता हूँ, जो पुण्यवंदन का कार्यक्रम करते हैं ऐसे कर्मादित्य, धर्माचार्य कर्मादित्य, आपका भी मैं पुण्यवंदन करता हूँ। और आज बहुत ही अच्छा धम्मचारी हमारे संघ बंधु द्वारा मेरा स्वागत हुआ, और धम्मचारी मित्रोदन और उनके परिवार ने मेरा बहुत बहुत ही स्वागत अच्छा किया पुष्प गुच्छों से। तो सही में मेरा दिल भर आ गया। और इसी प्रकार बोधि सागर उन्होंने भी पुष्पमाला देकर मेरा स्वागत किया है, और बहुत ही अच्छा लगा है। क्योंकि ये उनके दिल मित्रोधन बोधि या बोधि सागर, बोधि प्रकाश, सॉरी बोधि सागर ने बोधि प्रकाश अगर ठीक है, बोधि प्रकाश जी, तो दोनों मेरे दिल में छू गए। ऐसा लगता है कि मैं मेरी इनके लिए कोई शब्द नहीं स्वागत के लिए। हाँ, इसलिए छू ना सकूं आसमान, मुझे कोई गम नहीं। छू ना सकूं आसमान को, इसमें कोई गम नहीं, है ना। तू
जाऊँ आपके दिलों को, ये आसमान से भी कम नहीं, ये आसमान से भी कम नहीं। तो बहुत अच्छ बहुत-बहुत आप दोनों स्वागत के जो मुझे फूल चढ़ाए हैं, बहुत ही धन्यवाद आप दोनों का। और उपस्थित हमारे समस्त मेरे अनुभवी सीनियर धम्मचारिणी और धम्ममित्र पुरुष, महिला, उसी प्रकार धम्मबंधु, भगिनी और संपूर्ण भारत के अ, सभी भारत से अपने कम से कम 13-14 राज्यों से लोग जुड़े हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इतना ही नहीं कि हमारे जो विदेशी फॉरेनर क्या कहते हो तुरन्य समझे तुरन्य उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, पुण्यवान करता हूँ। तो समस्त धम्मबंधु, भगिनी आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, इस शिविर में स्वागत करता हूँ, आप सभी का पुण्यवंदन करता हूँ। बहुत, बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग को देखकर और धम्म की जो ललक है, ये इससे साबित होता है कि आप में कितनी ललक है और ये ऐसे ही बढ़ते रहे और धम्म ऐसा ही बढ़ते रहे, धम्म का प्रचार होता रहे। तो सबको धन्यवाद। अब हम अपने विषय में आते हैं, 2 दिन हमने देखा हाँ, अभी बुद्ध को कौन-कौन पसंद करते थे इनके बारे में हम देखा, आज हम बुद्ध की शिक्षा देखने वाले हैं। पिछले कल कल के दिन में हमने देखा कि अ, जिनका नाम था डेविड गोडार्ड उन्होंने जो प्रज्ञा और मैत्री की बात कही है और कहा कि इसलिए मुझे बुद्ध पसंद है। उन्होंने अपने विचार बड़े अच्छे व्यक्त किए, शिखर पर चढ़ा दिया आदमी को। हाँ, अर्थात प्रज्ञा मैत्री देकर उन्होंने बाह्य आडंबर से बाहर निकाल कर आदमी का दर्जा नहीं घटाया, तो क्या-क्या उनको प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर चढ़ाया। और ये पहले बुद्ध है। वो कहते हैं कि पहले बुद्ध ही है कि इस देश में आकर, भारत में आकर आदमी को प्रज्ञा और मैत्री के शिखर पर चढ़ाया। कितनी बड़ी बात कही है। उसके बाद में हम देखते हैं ये जो टेलर, ये तो कहते हैं कि दूसरा ऐसा कोई भी धर्म नहीं देखा मैंने कि जिसने विद्या पर चर्चा की हो। ऐसा कोई भी धर्म मैंने देखा नहीं कि जिसने अविद्या पर बात की हो। कितनी बड़ी बात की है और उन्होंने वहीं कहा ऐसा कहा कि अत्तदीप भव अर्थात स्वयं प्रकाशित हो। ये जो बुद्ध की मेन शिक्षा है, उस तरफ आदमी को अग्रसर किया इस प्रकार के उन्होंने ईजे टेलर ने अपने बात में रखे। बहुत ही अच्छे-अच्छे उन्होंने बताया। उसके बाद डब्ल्यू.टी. टास क्या कहते हैं? डब्ल्यू.टी. टास कहते हैं कि में बौद्ध धर्म में जो नैतिक आदर्श है, वो है अरहत। क्या कहते हैं? अरहत। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। कल मैंने बताया कि उन्होंने भी कहा है कि बुद्ध ने ही पहले बुद्ध ही है कि बुद्ध ने आदमी को विद्या की ओर अग्रसर किया और अविद्या और तृष्णा ये बाधक है। क्या कहा? अविद्या और तृष्णा ये मनुष्य के लिए बाधक है आगे बढ़ने के लिए और विद्या अनिवार्य है। इस प्रकार की बात करके उन्होंने कहा कि नैतिक अगर आदर्श है तो वो है अरहत। तो अरहत को महत्व दिया। इस प्रकार डब्ल्यू.टी. टास ये विचारक महान क्या कहता कहाँ तक ले जाते हैं। तो ये इनका मैं शत-शत नमन करता हूँ। ये कहते हैं कि मुझे इसलिए बुद्ध पसंद है। हाँ, डब्ल्यू.टी. टास कहता है कि बुद्ध मुझे इसलिए पसंद है कि उन्होंने विद्या की बात की। उन्होंने अविद्या और तृष्णा बाधा बाधा हमें बताया और उन्होंने कहा कि रास्ता तय करके उनको अरहत नैतिक आदर्श अरहत तक पहुँचा दिया। अब अरहत शब्द में बहुत सारी बातें हैं, तो अरहत हमें मालूम हम तो देखते हैं कि सीढ़ियाँ से क्या प्रत्येक सीढ़ी से ऊपर-ऊपर जाएँगे तो वो अरहत बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ समझाने के लिए बहुत समय लगता है। तो श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी और अरहत ऐसे स्टेप बाय स्टेप 4 सीढ़ियाँ के बाद में अरहत वो आता है। हाँ, लेकिन मैं एक लाइन में बताना चाहूँ कि बुद्ध एक लाइन में अर्थात 2 लाइन में बुद्ध ने धम्मपद में उनके बारे में कहा, गत धिन्नो विशोकस्य विपमुत्तस्य सब्बधि। बहुत अच्छी गाथा है, अरहत वग्ग की गाथा है ये। क्या कहते हैं? गत धिन्नो विशोकस्य विपमुत्तस्य सब्बधि, सब्ब गंथप्प पहिनस्य परिलाहो न विज्जति। कल समय देखते हुए मैंने कल नहीं बताया ये गाथा और अरहत नहीं बताया इसलिए मैं आज थोड़ा-सा समय निकाल कर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गत धिन्नो
गतधिनो अर्थात उस गति को पहुंचना, उस मंजिल तक पहुंचना, अब उसके लिए अभी चलना नहीं है। गतधिनो का अर्थ निर्वाण तक पहुंच गए, और निर्वाण तक पहुंचने का अब उनकी चलना बंद हो गया। इसलिए गतधिनो विशोकस्य अर्थात जो शोक रहित हो गए, विशोकस्य शोक रहित हो गए, विपमुक्तस्य मुक्त हो गए, सभी प्रकार के विकारों से मुक्त हो गए। कितनी अच्छी बात कहते हैं अरहत के बारे में। अरहत के जो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना, हम 3 बंधन तोड़े तो सब सोतापन्न होता है। हाँ, 5 बंधन, 2 बंधन और डोले, 2 ढीले कर दिए तो सकृदागामी होता है। फिर 5 बंधन तोड़े तो अनागामी होता है, और फिर 10 बंधन तोड़े तो अरहत होता है। तो अरहत होने के लिए ये बंधन तो है ही, लेकिन बुद्ध यहाँ अरहत क्या बताते हैं कि शोक रहित, हाँ, जो शोक रहित हो गया, पश्चाताप जिसको नहीं है किसी भी बात का, अब ये पश्चाताप नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बुद्ध की अगर हम शिक्षा देखेंगे तो सोचंती ये शब्द पश्चाताप के लिए आता है। सोचंती सोच, सोच माने पश्चाताप। तो यहाँ क्या कहते हैं, शोक, शोक करना, पश्चाताप करना। तो बुद्ध कहते गतधिनो विशोकस्य विपमुक्तस्य सब्बधि, सब्बधि माने सभी प्रकार के विकारों से मुक्त, शोक रहित, तब गंथप पहिनस्य, पहिन, पहिनस्य माने नष्ट करना, तोड़ना, उसको तोड़ना, नष्ट करना या छोड़ देना, जो भी उसका अर्थ के अनुसार लेना है। तो यहाँ कहते सब गंथ, गंथ माने गांठ, और गांठ शरीर में जब गांठ होती है उसको कहते हैं कैंसर, और कैंसर अगर हो गया तो आदमी मर जाता है, ऐसा कहते हैं। और गांठ यानी कैंसर। तो यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो मन की सब गांठें हैं, अकुशल गांठें, जो भी हम ईर्ष्या है, मत्सर है, जलन है, गुस्सा है, इससे हमारे मन में गांठें पड़ी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जो इस गांठों से मुक्त हो गया, जो सारे गांठों को उसने नष्ट कर दिया, तोड़ दिया, सब गंतव्य ही न परिलाहो न विज्जति, परिलाहो न विज्जति। परिलाहो का अर्थ होता है संताप। संताप किसको कहते हैं? अगर हम द्वेष देखते हैं तो द्वेष की 5 संतान है। हाँ, देश की 5 मूल क्लेश द्वेष है, और देश के 5 उपक्लेश है, उनमें से एक क्लेश है संताप। तो पहला क्लेश है, उपक्लेश है क्रोध, और दूसरा है उपनाह, और उपनाह को ही बोलते संताप। और ये बहुत ही, संताप कैसा होता है, बहुत दिन तक अपने अंदर रखते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग पाल के रखते, जैसे फिर एकदम भूकंप हो जाता है, और भूकंप होकर क्या होता है, नीचे का सब माल ऊपर आ जाता है, उसमें कितने सारे लोग दब जाते हैं, भूकंप। इसी प्रकार ये संताप ऐसा होता है, उपनाह इसको कहते हैं, कि एक प्रकार के हम उसको पाल के रखते हैं, बहुत 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 उसको अंदर दबा के रखते, लेकिन ऐसा समय आता है कि उगल देते हैं, और फिर मर्डर भी कर सकते हैं हम, कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार का ये उपनाह है। हाँ? तो ऐसे देश में कहा दूसरा उपक्लेश जो बहुत खतरनाक है। उसके बाद ऐसे 5 भी है, उपनाह के बाद में प्रदास है, ईर्ष्या है, विहिंसा है, लेकिन यहाँ जो संताप शब्द बुद्ध ने दिया, तो संताप ये भीतर अपने जो भी है ओपन होना चाहिए, जो भी बात है अपने ओपन करके बताना चाहिए। भीतर आपने ऐसी गलती की, आप क्या ऐसा सुधार करना चाहिए, तो आप अंदर नहीं रखोगे, लेकिन क्या करते, दबा के रखते हम लोग, बहुत सारी बातें दबा के रखते हैं। उदाहरण के लिए हमारे परिवार से अगर लेंगे, सास बहू, बहू भी बहुत सारी बातें दबा के रखती है, और एक दिन ऐसा निकाल देती, उबला आ गया कि सब निकाल देती है, बहुत बड़ा झगड़ा होता है। पति पत्नी में झगड़ा होता है, सास बहू में झगड़ा होता है। हाँ, फिर समाज में भी ऐसी कुछ बातें हम दबा के रखते हैं, फिर एकदम लावा ऊपर आ जाता है, फिर मर्डर भी कर सकते हैं हम। इस प्रकार ये बड़ी खतरनाक बात है। और इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, सब ग्रंथ पैनस, सब ग्रंथ पहिनस परिलाहो न विज्जति। तो इसने ये परिलाहो, ये संताप को भी जिसने नष्ट कर दिया, उसको अरहत कहते हैं। तो संताप, ऐसी बहुत सारी बातें, विशोकस्य शोकरित होना, तो इसको और बुद्ध क्या कहते हैं, इसी अरहत को शब्द निरासति अनागते, जो अरहत होता है उसको कहते हैं बुद्ध निरासति अनागते, अतितंग नानु सोचंती। क्या कहते हैं? निरासति अनागते अतितंग नानु सोचंती, विवेकदस्सी फस्सेसु चिट्ठी सूचन नियति। बहुत सुंदर गाथा ये भी है।
तो क्या कहते हैं ये अर्हत कैसा होता है कि अर्हत जब होता है तो क्या कहता है वो, निरासक्ति माने जो आसक्ति है, निरासक्ति आसक्ति रहित, और अनागते माने भविष्य में। तो जो भविष्य के विषय में, आसक्ति के विषय में भविष्य का सोचता ही नहीं। क्या कहते हैं? जो भविष्य में आसक्ति के बारे में विचार नहीं करता, और अतीतं नानु सोचती, और जो पिछला भूतकाल है, वो भूतकाल के बारे में पश्चाताप नहीं करता है। तो जो भूतकाल के विषय में पश्चाताप नहीं करता और भविष्य के आसक्ति के बारे में विचार नहीं करता, उसको अर्हत कहते हैं। फिर क्या कहते हैं? विवेकदर्शी फस्तेषु, विवेकदर्शी बहुत बड़ा शब्द है, विवेकशील, विवेकदर्शी। विवेक माने क्या है? विवेक एक प्रकार की ये प्रज्ञा है। लेकिन बुद्ध के पाली में विवेक माने एकांतवासी होता है, एकांतवास करने वाला। और जो एकांतवास में जब वो होता है तो उनकी जो विचारधारा होती वो विवेकशील होती है, और वो विवेक करके कोई भी बात करता है, क्योंकि एकांतवास में अकेला रहता है, उसको बहुत मौका मिलता है प्रज्ञा का विकास करने के लिए। तो इसीलिए ये विवेक शब्द बुद्ध धर्म में बहुत बड़ा है। तो जो भी कार्य करता है विवेक आदमी, विवेकशील आदमी, तो वो सोच समझ के करता है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको ये विवेकशील आदमी इतना परिपूर्ण होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये अर्हत जो होता है ये विवेकशील होता है, विवेकदर्शी होता है। और विवेकदर्शी, और क्या कहते हैं? फस्सेसु, फस्सेसु माने स्पर्श करना, प्राप्त करना। तो प्राप्त करना, तो क्या प्राप्त करना है और क्या प्राप्त नहीं करना है, इसमें विवेक से काम करके उसको अगर लगता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तब वो उसके ऊपर ध्यान देकर, चिंतन करके, विवेक से देखकर उसको हासिल करता है। अगर वो काम की नहीं है तो उसको छोड़ देता है। तो क्या छोड़ देता है? तो आगे कहता है, दिट्ठी सूच न नियति, दिट्ठी सूच नियति न नियति, अर्थात नियति माने चक्कर में पड़ना, और न नियति का मतलब चक्कर में नहीं पड़ना। तो कौन से चक्कर में नहीं पड़ा? दिट्ठिसु माने मिथ्या दृष्टि, गलत धारणाएं। तो ये लाइन क्या कहते हैं कि जो अर्हत होता है, जो विवेकदर्शी होता है, वो गलत धारणाओं के चक्कर में नहीं पड़ता, और भविष्य के बारे में भी वो विचार नहीं करता, और भूतकाल के बारे में पश्चाताप नहीं करता। वो इस विवेकशील एकांतवासी होकर अर्हत पद प्राप्त करता है, उसको कहते अर्हत। और ये बात समझा रहे W.T. स्टास, क्या कहते हैं कि बौद्ध धर्म में नैतिक आदर्श अहरत है। कितनी बड़ी बात ये विचारकों ने कहा। तो इसीलिए इन सभी विचारकों ने कहा कि इसलिए मुझे बुद्ध पसंद है, और इसीलिए मैं भी उनको प्रणाम करता हूँ, उन सभी विचारकों को। और फिर बाबा साहब ने जो बात बताई, बाबा साहब की जो पसंद थी, तो पसंद बाबा साहब की हमने बताया आपके सामने। कौन सी पसंद बताया? कि वह कि विशेष स्थान, सुरक्षित विशेष स्थान अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने, बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया कि मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान देता हूं। खुद के लिए सुरक्षित विशेष स्थान नहीं रखा, और ना अपने शिष्यों को भी सुरक्षित कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं बनाया। तो इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध मुझे इसीलिए पसंद है। हाँ? और फिर क्या कहते हैं दूसरी बात, कि मैं किसी को भी, मेरे शासन में मैं किसी को भी मुक्ति दिलाऊंगा, ये दावा नहीं करता। तो मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता न हूँ। मोक्षदाता का बुद्ध ने दावा नहीं किया, बल्कि उन्हें पथदर्शक बनकर, हाँ, लोगों को दुख से मुक्त करने का कार्य किया। और उसके साथ मैंने उदाहरण देकर जो एक मोगलान का बताया, वो बाबा साहब के बुद्ध और उनके धम्म में कहानी भी आई है, आप पढ़ सकते हो उसको, बढ़िया। तो इसी प्रकार बुद्ध मुझे इसीलिए पसंद है, बाबा साहब कहते हैं। और तीसरी बात क्या कहते हैं कि तीसरी बात क्या है कि बुद्ध ने अपने शासन में अपौरुषता का दावा नहीं किया। अपौरुषता का दावा मतलब पौरुष माने पुरुष। तो पुरुष ने मनुष्य के लिए, मनुष्य द्वारा आविष्कृत किया हुआ मेरा धम्म है, बुद्ध कहते। कोई अपौरुष नहीं, ईश्वरीय शक्ति नहीं है, बुद्ध कहते ईश्वरीय शक्ति नहीं। हालांकि दूसरे दूसरे धर्म संस्थापक हैं ये दावा किया है कि ये जो भी शिक्षा है, जो भी धर्म है, ये ईश्वरीय धर्म है। और ये तो कहता मैं खुद ही ईश्वर हूँ, और मैं ईश्वर हूँ तो मेरा धर्म ही ईश्वरीय है। हाँ,
तो लेकिन दूसरों ने भी दावा किया, खाली मूसा ने कहा कि मैं ईश्वरीय नहीं, लेकिन मेरा जो धम्म है, खुदा ने दिया है, वो ईश्वरीय है। इस प्रकार इन्होंने दावा किया है और ऐसे बहुत से लोगों ने, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, तो ईश्वरीय शक्ति को ज़्यादा महत्व दिया है। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा कि मैं अपौरुषता का दावा नहीं करता। यूँ तो मैं अपना इतिहास के बाहर जाएँगे, आगे हम समय निकाल कर और बताएँगे कि वो ये जो वैदिक ऋषि हो गए, उन्होंने भी बहुत से दावे किए। लेकिन वेद वेद के बारे में उन्होंने बहुत से दावे किए, लेकिन बुद्ध ने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया, बल्कि वेदों को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया बुद्ध ने। क्यों? कि उन्होंने दावा किया कि यह पौरुष है, उनका इतिहास अलग है। लेकिन फिर भी हमें अगर देखा जाए तो बुद्ध की शिक्षा ने हमें इतना प्रभावित किया और प्रभावित करके बाबा साहब इतने प्रभावित हुए इस शिक्षा से, इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मैं बुद्ध को पसंद इसलिए कहता हूँ कि बुद्ध ने ये बातें। फिर आगे क्या कहते हैं कि अब धम्म, अधर्म और सद्धर्म हम देखने वाले हैं। तो उनको धर्म, अधर्म और सद्धर्म जो कहते हैं हम लोग, तो धम्म, अधर्म, सद्धर्म का मतलब क्या होता है कि बाबा साहब ने एक बात कही है। क्या कही है बाबा साहब ने एक बात? कि बुद्ध की यथार्थ क्या होते हैं? बुद्ध की यथार्थ शिक्षा कौन-सी? धम्म की तरफ जाने के पहले बुद्ध की यथार्थ शिक्षा कौन-सी? तो बहुत से लोगों ने इस शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की यथार्थ शिक्षा समाधि की शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने दावा किया और कहा कि बुद्ध की यथार्थ शिक्षा विपश्यना की शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने दावा किया कि बुद्ध की शिक्षा मात्र चंद दीक्षित लोगों के लिए शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने दावा किया है कि बुद्ध की शिक्षा दार्शनिकता की शिक्षा है। तो कुछ लोगों ने और दावा किया कि बुद्ध की शिक्षा एकमात्र स्वार्थपूर्ण पलायनवाद है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बुद्ध की शिक्षा एक रहस्यवाद है। इस प्रकार के अनेक लोगों ने अपने अनेक मत प्रदान किए और कहा कि बुद्ध की एक एक दूसरा बुद्ध की शिक्षा में मतभेद है और अपने अपने हिसाब से लोग कहने लगे, है ना? तो इनमें बातों में 3 बातें उभर कर आई कि बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि बुद्ध की शिक्षा समाधि की, विपश्यना की और चंद दीक्षित लोगों के लिए ही शिक्षा है, बाकी लोगों के लिए नहीं। लेकिन ये भी सच नहीं। फिर ऐसे कुछ इतिहासकार हो गए जिनको इतिहास पढ़ा नहीं, बौद्ध धर्म का जो पहले जो लोगों ने इतिहास लिखने का काम किया, वो बौद्ध को तात्कालिक रूप से पढ़े और इतिहास लिखा, उसमें भी सही शिक्षा नहीं मिलती। 2 विद्यार्थी भी एक मत नहीं बुद्ध की शिक्षा में, क्योंकि अध्ययन करने के लिए आते 2 विद्यार्थी बुद्ध की शिक्षा में एक मत नहीं होते, क्योंकि जो वो पढ़ते हैं वो तात्कालिक पढ़ना है और बुद्ध के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, कारण ये अपने अपने विचार रखते हैं। तो बाबा साहब क्या कहते हैं? तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का सामाजिक संदेश क्या था? बाबा साहब ने एक अच्छा सवाल किया। कहते हैं कि बुद्ध की यथार्थ शिक्षा मतलब सामाजिक संदेश क्या था? तो कुछ लोगों ने फिर यहाँ उत्तर दिया कि बुद्ध का सामाजिक संदेश अहिंसा था। तो कुछ लोगों ने और कहा कि बुद्ध का संदेश सामाजिक संदेश शांति का संदेश था। फिर बाबा साहब यहाँ सवाल करते, प्रश्न करते निर्माण कि मैं कहता हूं कि दूसरा और कोई सामाजिक संदेश है बुद्ध का? लेकिन इसमें किसी ने भी उत्तर नहीं दिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि सामाजिक संदेश था, बुद्ध का सामाजिक संदेश था न्याय। बाबा साहब कहते बुद्ध का सामाजिक संदेश था मैत्री। बाबा साहब कहते हैं बुद्ध का सामाजिक संदेश था स्वतंत्रता। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का सामाजिक संदेश था समता और बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध का सामाजिक संदेश था बंधुता, भाईचारा, भातृभाव। इस प्रकार न्याय, मैत्री, स्वतंत्रता, समता और बंधुता ये सामाजिक संदेश था बाबा साहब। और बाबा साहब और आगे कहते हैं कि बाबा साहब बुद्ध ने ये जो संदेश
ये जो न्याय, मैत्री, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, इसको अपने धम्म में, अपने शिक्षा में डालकर बुद्ध ने इस शिक्षा के वर्गीकरण किया और वो वर्गीकरण करके 3 भागों में इसको वर्गीकरण करके उसका नाम दिया, एक को धम्म, दूसरे को नाम दिया अधर्म और तीसरे को नाम दिया सद्धम्म। इस प्रकार ये 3 भागों में वर्गीकरण किया। तो आज आए हम पहले धम्म क्या है इसके ऊपर जाएंगे। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जो बाबा साहब ने बड़े निपुण, बहुत ही निपुण थे बाबा साहब, बहुत ही विद्वान बुद्धिमान थे। सारे विश्व में छठे विद्वान थे। उनका 20वीं सदी का नाम है। तो हम ऐसे बाबा साहब के द्वारा जो वर्गीकरण किया, बाबा साहब ने जो धम्म के बहुत सारे ग्रंथों से निकाल कर ये धम्म क्या है और अधर्म क्या है और सद्धम्म क्या है इनको बताने की कोशिश की। तो आए हम आज धम्म माने क्या देखते हैं। तो धम्म माने क्या, तो बाबा साहब ने बड़ा अच्छा 6 भागों में उनको बताने की कोशिश की। तो पहले कहते हैं जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। दूसरी बात कहते हैं जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। तीसरी बात कहते हैं जीवन में निर्वाण प्राप्त करना धम्म है। चौथी बात कहते हैं जीवन में तृष्णा का त्याग करना, तृष्णा का त्याग करना धम्म है। पांचवी बात कहते हैं जीवन में अनित्यता को स्वीकार करना धम्म है। और छठी बात कहते हैं कि जीवन में नैतिक संस्थान का आधार कर्म है, इसको स्वीकार करना धम्म है। इस प्रकार की 6 बातें बाबा साहब इसमें धम्म माने क्या में रखते हैं। तो आज हम धम्म माने क्या, पहली जो बात है कि जीवन में पवित्रता प्राप्त करना धम्म है। तो पवित्रता माने क्या, तो बुद्ध के जो शिक्षा है, बाबा साहब कहते हैं कि पवित्रता में 3 प्रकार की पवित्रता होती है। तो पहली पवित्रता शारीरिक पवित्रता, दूसरी है वाचिक पवित्रता और तीसरी है मानसिक पवित्रता। तो पहली पवित्रता शारीरिक है, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना, ये शारीरिक पवित्रता। वाणी की पवित्रता कहते हैं बाबा साहब, उसमें बुद्ध और धम्म में बुद्ध की शिक्षा कि वाणी की पवित्रता क्या है। तो वाणी की पवित्रता है असत्य नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये है वाणी की पवित्रता। फिर मन की पवित्रता क्या है, तो मन की पवित्रता के बारे में बुद्ध कहते हैं कि मन की पवित्रता काम छंद, काम छंद को जो जानता है, काम छंद ये है, वो जानता है, काम छंद मेरे में उत्पन्न हो रहा है ये जानता है। व्यापाद, ये व्यापाद है ये जानता है, व्यापाद मुझमें उत्पन्न हो रहा है, व्यापाद को नष्ट करना है ये जानता है, इसको व्यापाद कहते हैं। तीसरा है आलस्य, आलस्य मुझमें आलस्य आ रहा है, मनुष्य में आलस्य आता है, तो ये तीसरा आलस्य ये तीसरा है। और चौथी बात है अस्थिरता या चिंता, जिसको हम चिंता या अस्थिरता कहते हैं। ये जो है मन की जो बातें, जो बाधाएं इनको कहते हैं हम। तो चौथी अस्थिरता है और पांचवी है जिसको हम कहते हैं विचिकित्सा, जिसको हम कहते हैं शंका कुशंका। ये 5 प्रकार की जो बातें हैं, 5 एक प्रकार की बाधाएं है, इसको बाधा कहते हैं। और ये बाधाएं ध्यान में ही नहीं आती, ध्यान में तो बहुत प्रमाण में रहती, क्योंकि जब आग बंद करते हैं तो ये 5 बाधाएं काम छंद, व्यापार, आलस्य, चिंता और कुशंका, ये जो 5 बाधा है ये ध्यान में तो आती है, ध्यान में तो बहुत बहुत तकलीफ देती है, लेकिन हमारे दैनंदिन जीवन में भी ये बाधाएं होती है और ये बाधाओं के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो काम छंद जो है इसके बारे में हम देखा जाए तो काम छंद में हम फंसे रहते हैं। तो काम छंद किसको कहते हैं, तो काम छंद जो हमारे 6 इंद्रियां है, ये 6 इंद्रिया के ही कारण ये काम छंद निर्माण होता है, क्योंकि ये 6 इंद्रिया ही महत्वपूर्ण है। अब ये सारा धम्म ही 6 इंद्रिया के ऊपर चलता है, क्योंकि 6 इंद्रिया के बाद में जो उनके विषय होते हैं, जैसे कि 6 इंद्रिया कौन से हमारी, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा और मन, ये 6 इंद्रिया है हमारी। और इनके विषय, तो ये विषय जो होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, आँख का विषय है रूप, कान का विषय है
शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय रस, त्वचा का काया का विषय है स्पर्श और मन का विषय विचार। तो ये जो इनके 6 इंद्रियों के 6 रूप है। हाँ, तो ये शब्द भी एक रूप ही है, जो हमने कान से शब्द सुनते ये भी एक रूप ही है, और नाक से जो गंध लेते वो भी एक रूप है। इसको थोड़ा अगर हम इनके जो 6 ये इसको 18 धातु, इसके 18 धातु पर अगर हम लोग इसे विचार करेंगे तो बुद्ध का धम्म ये 18 धातु के ही ऊपर आधारित है। तो 18 धातु मतलब जो भी शब्द आता है तो ये इसको कहते पार। चक्षु, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, इसको कहते पार। और अपार को कहते, अपार का अर्थ होता है शब्द, गंध, रस और स्पर्श और विचार, और इसको कहते हैं अपार। और पारापार का अर्थ होता है कि ये रूप और आँख, इनके बीच में जो विज्ञान कार्य करता है उस विज्ञान को कहते पारापार। तो ये विज्ञान अगर नहीं रहा तो आँख और रूप का हमें दर्शन नहीं हो पाएगा, आँख को रूप का दर्शन नहीं हो पाएगा। तो ये आँख और रूप के बीच में जो काम करता है आलमन, जिसको कहते हैं हम, उसको विज्ञान कहते हैं। तो इसको कहते चक्षु विज्ञान, हाँ, श्रोत विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, घ्राण विज्ञान और स्पर्श विज्ञान और मनोविज्ञान। इस प्रकार के ये, इसी के कारण हम काम छंद में पड़े रहते। जैसा उदाहरण के लिए मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। तो एक समझे कि हम रसगुल्ला है, अगर रसगुल्ला या गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन अगर हमें अच्छा लगता है यार, लेकिन ये मित्र भी है हमारा, क्या है, ये मित्र भी है लेकिन शत्रु भी है। कैसा? गुलाब जामुन आंखों से देखा तो जीभ को पानी आ गया। देखिए इंद्रिय कैसे काम करती है, और मन कहता है कि लो खा लो, और खाने के लिए बैठा तो एक ही खाना चाहिए तो आपकी संतुष्टि हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो क्या कहता है मन अपना कि नहीं, और लो और लो और लो, तो उससे विकार हो सकता है। तो ये है काम छंद। हाँ, अगर हमने हमारे पूर्ति के लिए संतुलित आहार, भोजन में मात्रज्ञ, हमने जो एक विषय देखा, तो अगर संतुलित लिया, एक अगर हमारा जो कैपेसिटी है शरीर की, अगर एक है या दो है, अगर उतना अगर खाया तो वो हमारा मित्र है। लेकिन हमें अगर ऐसा लगता है कि उसको बार बार खाएं तो काम छंद हो गया, तो वो हमारा शत्रु बन जाता है। इसीलिए ये काम छंद एक, हमारा मन जो कहते हैं बड़ा शुद्ध है। हाँ, अगर ओरिजिनल देखा जाए तो हमारा मन शुद्ध है। कैसा शुद्ध है? पानी की तरह शुद्ध है। जिस प्रकार पानी होता है, पानी शुद्ध होता है, पानी में आपकी शक्ल देख सकते हैं, अगर शांत पानी रहा उसमें आप अपनी शक्ल देख सकते। लेकिन उस पानी में अगर आपने रंग मिला दिया तो उस पानी में आप शक्ल नहीं देख पाओगे क्योंकि रंगीन पानी हो गया। तो इसी प्रकार हम अगर उसका यूज मन का बराबर कर दिए तो ठीक है, लेकिन हमने क्या कर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मन इतना चंचल है कि हर बात उनको लेना चाहते। हाँ, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा, बोलते नहीं, इदम पूरे चित्तम चारी चारी कंग, इदम पूरे चित्तम चारी चारी कंग। ये मन ऐसा है कि एक जगह नहीं रहता, यहाँ जाएगा वहां से चारिका करके आएगा, मतलब वहां देख कर आएगा। यहाँ बैठे बैठे आप दिल्ली में है, किसी का मन बॉम्बे चला जाएगा, किसी का मन इधर हम छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। तो ये मन इतना है, इतना उसको पकड़ मुश्किल है पकड़ना। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि ये काम छंद में ज्यादा ज्यादा रंग 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 घोल दिया उसने। तो इसीलिए पानी की उपमा दी है उसको, रंगीन पानी की उपमा दी कि रंगीन पानी के समान हमारा मन है, फिर कौन सा भी रंग डाल सकते हैं। जिस प्रकार हरा डालो, पीला डालो, लाल डालो, जो भी रंग डालो, तो इस प्रकार पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिला हो वैसा। इस प्रकार ये मन काम छंद में लगा रहता है। इसी प्रकार दूसरा जो है व्यापाद। व्यापाद का मतलब देश, और देश में तो हम बहुत ही छोटी छोटी बातें में अगर हमारे में लोभ आ गया और वो अगर कोई वस्तु हमें अगर नहीं मिली तो हमें तुरंत क्रोध आ जाता है। और संताप के बारे में मैं अभी बताया लावा। तो ये 5 प्रकार के द्वेष के जो संतान है, 5 उपक्लेश है, इनको उपक्लेश कहा जाता है देश की। हाँ, क्रोध, उपना, प्रदास, ईर्ष्या और विहिंसा। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम फंसे रहते हैं। तो इसीलिए जिस प्रकार पानी रहता है, पानी शुद्ध रहता है, लेकिन उसको अगर 100 डिग्री पर तपाया जाए तो उसमें बुलबुले आना चालू होते हैं।
हाँ, उसमें उबाल आना चालू होता है। अब पानी जितना खौल जाता है, उसमें बबूले आ जाते हैं, तो उसमें भी हम अपनी शक्ल नहीं देख पाते। और उसमें अगर उँगली डाल दी तो वो जल सकती है। तो इसीलिए पानी की उपमा इसको व्यापात की भी दी है, द्वेष को भी दी है, क्रोध को भी दी है। इस प्रकार इस अपने इस अड़थड़ को, इस बाधा को भी हमें देखना पड़ता है। तीसरा है आलस। आलस को कहते हैं कि 2 प्रकार का आलस है, एक शारीरिक है और एक मानसिक है। और ये इसको पानी की उपमा दी है। जिस प्रकार नदी में जो पत्थर रहते और पत्थर के ऊपर ऐसी काई जमी रहती है, हरी काई, और हमें ऐसा लगता है कि ये पानी है, दिखाई नहीं देती वो, और जब भी हमने उसमें पैर डाला तो फिसल जाते हैं अंदर। तो ये आलस भी हमें फिसला देता है। वो काई के पानी के समान है। और इसीलिए ये आलस 2 प्रकार के, एक मन का आलस है और एक शारीरिक आलस है। अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो आप सोते रहोगे, ध्यान भी नहीं कर पाओगे। और मन का भी आशा रहता है, अगर अपन कहे कि कल सुबह उठेंगे, अब मन को भी हम संकल्प नहीं करते, तो मन भी आलस में हो जाता है। तो इस प्रकार ये आलस की भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं। और आप इस आलस या व्यापाद या कामचंद या जो 2 अड़थड़े और भी है, इनके ऊपर ये जो दिल्ली केंद्र बहुत ही इनका ये पुनर्नवन करना चाहिए कि ये लगातार 22 जून से, अर्थात जून से यही सिखा रहे हैं ध्यान। तो यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाइएगा और इसके ऊपर वो ध्यान माने क्या और ध्यान कैसा करना चाहिए, ध्यान में क्या-क्या बाधा है, इसमें सिखाते रहते हैं। हाँ, इन दोनों का पुनर्नवन ये दिल्ली टीम का खास करके प्रज्ञा रश्मि और बोधि प्रकाश जी का, कि इनके कारण यहाँ लगातार ध्यान साधना में बुद्धानुस्मृति, कायानुस्मृति और ध्यान, आनापानसति और मैत्री भावना, इसमें आपको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी मिलती है और अनेक धम्माचार्यों के प्रवचन होते हैं, ध्यान साधना ली जाती है। तो उसमें मैं डिटेल में इसमें नहीं बताऊँगा। चौथा है अस्थिरता। तो जिस प्रकार अस्थिरता है कि हमारे में चिंता होती है, चिंता होती है। ये दैनंदिन जीवन की भी बातें कर रहा हूँ मैं। ध्यान की बातें तो और है, ध्यान में तो आता ही है, लेकिन हम जीवन में ये बातों में उलझते रहते हैं। अस्थिरता माने अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो चिंता हो जाती है, लड़का अगर पढ़ नहीं रहा तो चिंता हो जाती है, लड़का अगर नौकरी नहीं कर रहा तो चिंता हो जाती है। हाँ, तो ये चिंता के कारण हम चिंतित होते हैं और उस चिंता में हमारा सारा जीवन चला जाता है। वो पूरा करते-करते हम एक दिन मर जाते हैं, लेकिन हमारी चिंता नहीं जाती। तो इसको भी कहा है कि अगर अच्छा पानी रहता है, मान लीजिए एक बर्तन में, बड़े बर्तन में, ऐसे बड़े घमेला के समान बर्तन में पानी लीजिए और शांत होने दीजिए, और शांत पानी होने के बाद उसमें एक अगर छोटा-सा कंकर भी डाल दे, तो पानी में लहरें आ जाती है। और लहरें अगर आई तो आपकी शक्ल नहीं दिखेगी। तो ये चिंता या अस्थिरता इसी पानी की तरह है। हाँ, इसमें हम बह जाते हैं। तो इसी प्रकार ये चौथा भी अड़थड़ा बाधा है। और 5वां अड़थड़ा है जिसको कहते हैं कुशंका। ये शंका में कुशंका हो जाती है और ये कुशंका बहुत खतरनाक होती है। हाँ, अब ये कुशंका माने क्या? शंका करो, अगर मान लो आपने शंका कर दी तो उसका संदेह अगर हो गया तो उसका आप सॉल्यूशन अगर करेंगे तो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन हम वही शंका में रहते हैं और वही शंका में हमने सॉल्यूशन नहीं ढूंढते उसका, क्योंकि हम स्पष्ट नहीं करते कोई बात। ये बात ध्यान में रखिए, यहाँ विचिकित्सा में जो भी बात है उसको हम स्पष्ट नहीं करते, हम हमारे मन में रखते हैं। और मन में अगर हमने रखा तो स्पष्ट नहीं किया, तो फिर वो निर्णय लेने की क्षमता हमारी कम हो जाती है। और क्षमता अगर कम हो गई तो हम वहाँ बहानेबाजी करते हैं। तो इसीलिए ये विचिकित्सा को बहानेबाजी करते हैं और फिर हम शंका में चले जाते हैं, कुशंका में चले जाते हैं। हाँ, कुशंका माने जैसे कि उदाहरण के लिए अभी ये वर्ग हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा, जितने लोग हैं ये विद्वान लोग हैं, आप लोग जितने भी जुड़े हैं, ये बुद्ध के प्रति आपकी श्रद्धा है, आप विद्वान हैं, आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध को, इसीलिए आप जुड़े हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कुशंकित है, उनको लगता है अब क्या होगा वहाँ जुड़ेंगे तो, कौन मार ऐसा मिलने वाला है हम, है ना? इस प्रकार के लोग, कुशंकित लोग नहीं जुड़ पाते। हाँ, तो ये कुशंका भी बहुत खतरनाक है और इसको तो ऐसा कहते हैं बुद्ध घोष कि वह एक पानी में गोबर मिलाए समान है, गोबर या कीचड़, कीचड़, मट्टी का कीचड़ करके या गोबर जो
गाय या बैल या भैंस गोबर देती, वो गोबर उस पानी में अगर मिला दिया तो उसमें भी हमारी शक्ल नहीं दिखाई देती। इसी प्रकार आदमी कुसंकित रहने वाला आदमी इस पानी के, गोबर के पानी के समान होता है। इसीलिए 5 जो बाधाएं है, यही हमें आगे नहीं जाने देती। ये मन को बुद्ध कहते हैं कि मन की क्या है ये, हाँ, काम, छंद, व्यापाद, आलस्य, चिंता और विचिकित्सा अर्थात कुशंका, ये मन को आगे नहीं जाने देती। इसका कारण क्या है? तो बुद्ध कहते हैं इसका कारण यह है कि हमारे में 5 दुर्बलताएं ज्यादा काम करती, और वो 5 दुर्बलताएं काम करती है, इसीलिए हम ये जीवन में हमारे ये बाधाएं निर्माण आती है। हमारी 5 दुर्बलता कौन सी है? तो वो कहते हैं कि हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना और नशापान करना। ये जो 5 दुर्बलता में हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में कुट-कुट भरी रहती है, इसीलिए ये बाधाएं हमें जीवन में दिखाई नहीं देती। और यदि अगर हमने ध्यान साधना करना शुरू कर दिया, तो धीरे-धीरे ये दुर्बलता पर कार्य होना शुरू हो जाता है। और ध्यान में जो ये बाधा है, ये बाधाएँ क्यों है? तो ये बाधाएँ हमें दुर्बलता की ओर ले जाएँगी, और दुर्बलता हमारे सामने आ जाएगी, पहचान में आ जाएगी, तो फिर दुर्बलता को हम क्या करेंगे? धीरे-धीरे, धीरे नष्ट कर सकते हैं, और धीरे-धीरे फिर ये बाधाएँ भी हमारी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार बुद्ध कहते हैं कि ये 5 बाधाओं को अगर आपने, ये 5 बाधाओं को अगर कार्य करते हैं, तो निश्चित आपके जीवन में क्या है? विकास ही है। और ये जो 5 बाधाएँ आपने इसके ऊपर कार्य करके धीरे-धीरे 5 दुर्बलताओं को ऊपर कार्य किया। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वीडियो बंद कर सकते हैं नागरत्न जी। आपकी आवाज नहीं आ रही नागरत्न जी, आपका माइक बंद हो गया है, माइक खोलिए। नागरत्न जी आप ना माइक खोलिए, वीडियो बंद करके कैरी ऑन कर सकते हैं। मैं कहाँ हूँ? नागरत्न जी अपना माइक खोलिए। दिख नहीं रहे हो? अब आ रहे हैं फिर से, गायब हो गए थे। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हाँ, जुड़े हैं अभी। नागरत्न जी माइक खोलिए अपना। हाँ, माइक आपने बंद कर दिया था, वहां से बंद हो गया था। मैं खोल रहा था, खुल नहीं रहा था। बोधि प्रकाश जी, आवाज आ रही? आ रही। कैरी ऑन। कहाँ तक बताया था? कहाँ तक बताए थे? कहाँ तक बताए? पांचवें कुशंका में चल रहे थे। दुर्बलता बता रहे थे, दुर्बलता है। हाँ, दुर्बलता जैसे है ना? पानी में गोबर घोल देते हैं। अरे बाप रे, बहुत दुर्बलता देर पे आ गए थे। ऐसा क्या? हाँ। तो दुर्बलता बहुत 5 मिनट का चला गया वो, ऐसा लगता है। हाँ, तो दुर्बलता, जिसको हम दुर्बलता कहते हैं, तो दुर्बलता अर्थात हिंसा नहीं करना, चोरी करना, हिंसा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना और झूठ बोलना और नशापान करना, ये जो 5 दुर्बलता है, ये 5 दुर्बलता के कारण हमारी जो बाधा है, हम उनको पहचान नहीं पाते, क्योंकि ये हमारे ऊपर दुर्बलता हावी है। और ये दुर्बलता हावी होने के कारण हमें
हमारे जीवन में जो बाधाएं निर्माण होती है, ये जो 5 प्रकार के अड़थड़े निर्माण होते हैं, तो इस दुर्बलता को हमें समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा। और जब हम ध्यान में करेंगे तो ये बाधाओं को हमें समझने के लिए मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। और फिर दुर्बलता जैसी-जैसी हमारी कम होती जाएगी, हमारे अंदर की जो हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा, ये जो दुर्बलता है, इसके अगर धीरे-धीरे हम उसके कार्य किए और इससे अगर बाहर निकलते तो बाधाओं को भी काम करना शुरू कर देते। तो इसी प्रकार ये दुर्बलता को हमें नष्ट करना पड़ेगा और ये दुर्बलता को जैसे ही नष्ट करते हैं तो आपके अंदर 4 प्रकार के झरने निर्माण होते हैं। कितने झरने? 4 झरने। ऐसा समझे कि कुआं अगर हम खोद दिए, कुआं अगर हम खोदे तो कुआं खोदने के लिए कितनी मेहनत लगती? बहुत उसमें मट्टी लगेगी, मुरूम लगेगा, पत्थर लगेंगे, बहुत बड़े-बड़े पत्थर लगेंगे जिसको तोड़ना पड़ता है। उसके बाद और मुरूम लग सकता है और उसके बाद और मिट्टी लग सकती है। ऐसा खोदते-खोदते ऐसा समय आता है कि उसके अंदर से झरना निर्माण होता है। और एक बार अगर वो झरना निर्माण हो गया, तो फिर आप कितना भी पानी पियो, कितने झरने निर्माण होते हैं कि पानी पियो, पानी कम नहीं होता। इसी प्रकार जब हम ये दुर्बलता ये एक प्रकार के ऊपर से जमीन है और कुआं खोदते जैसे जमीन को खोदते-खोदते जाएँगे तो झरना लगेगा। इसी प्रकार ये दुर्बलता को हमको खोदना पड़ेगा, इसको नष्ट करते-करते जो पत्थर है, कंकर है, मट्टी है, पत्थर है, ये एक प्रकार के हमारे क्या है दुर्बलताएँ है और बाधा है, जिसको धीरे-धीरे नष्ट करते-करते अंदर झरना निर्माण होता है। 4 प्रकार के झरने निर्माण होते हैं और ये झरने हम निर्माण कर सकते हैं। कब? जब हमारी दुर्बलता को हम पार कर सकेंगे। तो पहला झरना जो निकलता है, वो झरना है जिसको हम कहते हैं कायानुपश्यना। क्या कहते हैं? कायानुसति अर्थात कायानुपश्यना, ये पहला झरना है। और दूसरा झरना है वेदनानुपश्यना और तीसरा झरना है चित्तानुपश्यना और चौथा झरना है धम्मानुपश्यना। ये 4 झरने निर्माण होते हैं और एक बार ये 4 झरने आपके अंदर निर्माण हुए, तो समझो आपका विकास ही विकास है। आपको सुख ही सुख है। जो सुख कहते थे हम, जो लोकोत्तर सुख की बात करते हैं, वो लोकोत्तर सुख की तरफ हम जाना शुरू कर देते। तो ये 4 झरने कायागता कायानुपश्यना ये झरना है। हाँ, तो ये कायानुपश्यना क्या है? तो कायानुपश्यना जब आप दुर्बलता पर कार्य करना शुरू करते तो फिर काया के प्रति सजग हो जाते और कायानुसति दिल्ली में पढ़ाया जाता है। आप जरूर उसमें जुड़िए, कायानुसति के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देते। मैं खाली यहाँ ऊपर-ऊपर की बातें बताना चाहूँगा कि कायानुसति का मतलब कायानुपश्यना का अर्थ ये होता है, पश्यना माने देखना, पश्यना माने देखना, काया को देखना। तो काया को देखना यानी क्या? तो काया को स्वस्थ रखना, काया को स्वस्थ रखना। कोई भी जो बातें है, जो भी कोई चीजें खाने पीने की है, तो जो खा रहा हूं मैं, ये काया के लिए ठीक है कि नहीं है, ये समझकर खाना चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम। और पीने के लिए ये वस्तु पीने के लिए कि सड़ी गली चीजें है, सड़ी गली वस्तु है, सड़ी गला पानी है, अगर ये मैं पीऊंगा तो मेरा शरीर क्या होगा, इसकी सतर्कता, इसको कहते हैं कायानुसति। सति माने स्मृति और पश्यना माने देखना। तो काया को किस प्रकार देखते हैं हम? तो चलते उठते बैठते सोते बात करते, इस शरीर के प्रति हम जागरूक रहते हैं। शरीर के प्रति हम इतने जागरूक होते हैं कि भीतर भी जो हम लोग लेते हैं, जो भी खान पान की चीजें लेते हैं, ये खान पान की चीजें में भी हम अपने आप को देखते हैं कि मैं ठीक हूं कि नहीं, मैं जो खा रहा हूं वो क्या खा रहा हूं, मैं जो पी रहा हूं क्या ये सड़ा गला पानी तो नहीं है। आपने देखा होगा, बाबा साहब जब रास्ते से जा रहे थे तो उनको प्यास लगी थी, तो उनके अच्छे अच्छे सेवक लोग थे, तो उनको लगा कि बाबा साहब को एक पानी पिलाना चाहिए, तो उन्होंने एक ताड़ी नाम का एक पेड़ होता है, उस पेड़ का ताड़ी निकाल कर, अर्थात एक प्रकार की वो नशा होती है, वो दे दिया बाबा साहब को और कहते बहुत ठंडक रहती है साहब, इसमें बहुत शांति लगती है, शरीर सुंदर अच्छा ठंडा लगता है, इसको पी लीजिए। लेकिन बाबा साहब ने क्या कहा, मुझे पानी चाहिए,
मुझे पानी चाहिए, ये गंदा पानी नहीं चाहिए। अरे मैं अगर इस गंदे के पानी को आज अगर पीऊं तो मेरे समाज के लोग क्या कहेंगे, बाबा साहब ने तो ताड़ी पी, तो हम दारू पीते तो क्या बुरा करते हैं। इस प्रकार इतनी सतर्कता बाबा साहब में थी। तो हमें भी ये काया के प्रति क्या खाना है और क्या पीना है, इसकी भी स्मृति रहना चाहिए। इसीलिए कल मैंने कहा था भोजन में मातज्ञ, मतलब हाँ हेलो। तो इसी प्रकार कायागता स्थिति में हम जब परिपूर्णता प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे काया के प्रति हम सजग हो जाते हैं। इसको कहते हैं पहला झरना। और ये झरना यदि आपके अंदर निर्माण हो गया तो दूसरा झरना है वेदनानुपशना। फिर आप वेदना के प्रति सजग हो जाते हैं। तो वेदना माने क्या? वेदना माने अनुभूति। वेदना माने अनुभूति। वेदना माने जो यहाँ जो शब्द आता है अनुभूति, हमको अनुभव होना चालू हो जाता है। तो अनुभूति 3 प्रकार की होती है। एक सुखद अनुभूति होती है, एक दुखद, और तीसरी अनुभूति है, लेकिन 6वां नंबर नहीं मिल पाएगा। क्या हो गया? कुछ बात हो गया? बहुत प्रकाश आवाज आ रही। हेलो, मोदी प्रकाश जी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो अनुभूति अर्थात 3 प्रकार की वेदना, 3 प्रकार की अनुभूति होती है, एक सुखद और दुखद और असुखद अदुखद। इस प्रकार के हमें ये अनुभूति में, तो अनुभूति अर्थात वेदना से हमें पता चलता कि हमें सुख में है कि दुख में है, या असुख में है कि अदुख में है। इस प्रकार वेदनानुपशना में आप परिपूर्ण होना शुरू कर देते। फिर तीसरा जो झरना है वो है चित्तानुपशना। चित्तानुपशना अर्थात हमारा चित्त अभी इधर उधर भटका हुआ है। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक महिला है, खाना पकाती है, खाना पकाती, उन्होंने तेल डाल दिया, उसमें प्याज डाल दिया और उसमें कुछ सब्जी भी डाल दिया, और उसने किसी ने आवाज दिया तो वो उसका मन वो आवाज की तरफ गया। और आवाज किसको दिया? दूसरे को आवाज दिया। लेकिन इस महिला का आवाज और गौर से सुनने लगी। अब उसको लगा कौन बोल रहा, क्या बोल रहा। फिर वो बाहर जाती है, फिर बाहर जाने के बाद में वो भूल गई इधर, है ना। और फिर वो वहां आवाज देने वाला दूसरे को आवाज दे रहा, फिर वो पता चल रहा, तो उनमें वो उसमें रम जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद में आती तो इधर सब सब्जी जल जाती। तो ये हमारे चित्त की जो बात है, जो हम कार्य लेते हैं, वो जो भी कार्य टारगेट रहता है हमारा, उसका हमें पूरा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा चित्त, हमारा मन डावाडोल हो जाता है, इधर उधर भटक जाता है। तो चित्तानुपशना जब करना शुरू करते हैं तो आपका टारगेट रहता है कि मुझे क्या करना है, और चित्त को आप उनको ऑर्डर देते कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे वर्ग में जाना है, धम्म वर्ग में जाना है तो जाना है। तो सारे मन को पहले तैयार कर देता है। जो विपश्यना जब चालू कर देते हैं तो वो पहले ही अपने मन को ऑर्डर देता है रात को ही कि मुझे कल यहाँ जाना है, मुझे वहाँ शिविर में जाना है, और वो जरूरी है। फिर वो अपने माइंड में दूसरे काम नहीं रखता, एक ही काम, एक ही टारगेट रखता है। इस प्रकार ये चित्तनानुपशना, जब ध्यान साधना में आप परिपक्वता करना शुरू करते हैं तो चित्त के ऊपर कार्य करना शुरू करते। और फिर है धम्मानुपशना। धम्म माने जो भी कार्य है, धम्म कुशल कार्य करने में आप शक्ति लगाते। फिर आप जो भी कार्य करते जीवन में अपने, तो वो पवित्रता कैसे निर्माण होगी, इसी ऊपर आपका ध्यान रहता है। और फिर आप धीरे धीरे इसमें निपुण होना शुरू कर जाते हैं। और फिर ये 4 झरने आपके अंदर निर्माण हुए, कायानुपशना, वेदनानुपशना, चित्तानुपशना और धम्मानुपशना। ये 4 झरने अगर निर्माण हुए तो जिस प्रकार पानी कितना भी पियो तो कुआं का पानी खत्म नहीं होता, इसी प्रकार आपके जीवन में खुशियां का अंबार लग जाता है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते, घात में चले जाते। तो घात के तरफ हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये झरने के लिए घातक है। ये झरने अगर निर्माण करना है तो बुद्ध ने कहा है कि ये जो शील घात होता है, ये जो चित्त घात होता है, ये जो दृष्टिघात होता है, ये हमें बाधा निर्माण करते हैं। तो शील घात या चित्त घात या दृष्टिघात क्यों बाधक करता है? तो घात माने क्या? तो घात किसको कहते हैं हम लोग? घात उसको कहते हैं हम कि जिसको हम
घात माने होता है पैरालिसिस, घात माने लकवा। आपने सुना होगा लकवा मारता है, किसी को अगर लकवा मार दिया, किसी आदमी को या औरत को, किसी को भी अगर मान लीजिए लकवा मार दिया, पैरालिसिस हो गया, तो क्या होता है? वो उनका एक पैर एक हाथ चला जाता है, मुंह का भाग चला जाता है और वो एकदम ढीला हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। तो फिर वो घात उसको कहते हैं। और जिस आदमी को लकवा मारा रहता है, तो वो अपने आप पर भी निर्भर नहीं होता, तो दूसरे को कैसा मदद कर सकेगा? वो चारपाई में बैठा रहता है, उसको मददगार करना पड़ता है, उसको मदद करना पड़ता है। और फिर किसी के घर में अगर ऐसा घात मारा, तो उनके घर के परिवार के जैसे पत्नी है या बच्चे हैं या पति है, जो भी जिसको लकवा मारा, उनके घर के रिश्तेदार शुरू में तो काम करते हैं, शुरू-शुरू में तो उनकी सेवा करते हैं। लेकिन जैसा-जैसा ज़्यादा दिन होना शुरू होता है, ये लकवा ठीक नहीं होता है, तो वो जो मेंबर रहते हैं घर के सदस्य, वो भी उनसे बोर हो जाते हैं और उनका काम करने के लिए मना माने उनको आनाकानी करते हैं। इस प्रकार लकवे का आदमी का ये हाल होता है और फिर वो पश्चाताप करता है, उसको सदमा पहुँचता है और ऐसा ही अपने मैं कितना लाचार हुआ हूँ, तो वो अपने ही सदमे में खत्म हो जाता है, मर जाता है। तो लकवा बुद्ध कहते हैं, ये लकवा के समान ही शीलघात है। शील का घात क्या है? इसी के समान है। तो शीलघात में बुद्ध कहते हैं 7 शीलघात, शील को 7 प्रकार के शीलघात होता है। तो कौन सा? पहला हिंसा, हिंसा करना ये शीलघात है, चोरी करना शीलघात है और व्यभिचार करना शीलघात है। फिर असत्य बोलना शीलघात है, कठोर बोलना शीलघात है, चुगली चाहड़ी निंदा करना शीलघात है और व्यर्थ का बकवास करना, व्यर्थ की बड़बड़ करना शीलघात है। इसको बुद्ध ने शीलघात कहा है। अगर ये घात हम करते हैं, तो कभी भी हम ये जो झरने निर्माण करने वाले हैं हम, ये कभी भी हमारे में निर्माण नहीं हो सकते और हमारा जीवन शीलघात के कारण हमारा जीवन यातना लोक में निर्माण होता है। हम यातना, पीड़ा, दुःख जो हम कहते हैं ना, मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ये इसी के कारण होते हैं हम कि हम शीलघात करते रहते हैं। अगर हम शीलघात नहीं किए तो शील का लाभ भी है। 7 प्रकार का अगर ये शीलघात है तो 7 प्रकार का शील का लाभ भी है। हाँ, उसमें हमारा जीवन सुखी होता है, आनंदित होता है। इसी प्रकार दूसरा चित्तघात है और चित्तघात में कहते हैं 2 प्रकार का चित्तघात है। वो है कि जिनको हम कहते हैं कि द्वेष और लोभ। लोभ और द्वेष ये चित्तघात है। तो ये भी एक प्रकार का लोभ अगर ज्यादा करते हैं तो ये चित्तघात की तरह है, एक लकवे की तरह है और द्वेष भी ये एक लकवे की तरह है। तो इसीलिए द्वेष और लोभ, अगर लोभ अगर करेंगे तो इसीलिए क्या कहते हैं कि अगर लोभ में हम लालच में अगर लगे और वो चीज अगर हमें प्राप्त नहीं हुई तो हमें द्वेष आता है, हमें क्रोध आता है और फिर हम क्रोध को कैसा अंजाम देते हैं, तो फिर हम क्रोधास में चले जाते हैं, हमें फिर हम ईर्ष्या में चले जाते और फिर हम विहिंसा में चले जाते, उनको बर्बाद करने में लगे रहते, हमारी सारी शक्ति उसमें खर्चा होती है। इसीलिए हमें ये जो घात है लोभ और द्वेष को, ये चित्त घात को कहा है और ये बड़े खतरनाक है। फिर उसके बाद में है दृष्टिघात। दृष्टिघात अर्थात गलत धारणाएं, जैसे जिसको हम कहते हैं गलत धारणा, जिसको कहते हैं मिथ्या दृष्टि, ये पाप है कि ये पुण्य है, कि ये माँ है कि बाप है, हम इसी में उलझे रहते, मिथ्या दृष्टि में गलत धारणा में फंसे रहते, कहाँ है पाप न कहाँ है पुण्य। हाँ, इसमें कोई फायदा नहीं होता हमारा। हाँ, फिर और किसमें हमारे मिथ्या धारणा में, ये संसार किसने बनाया, ये सृष्टि किसने बनाई, अगर सृष्टि कोई बता देगा तभी मैं आपके साथ में जुड़ूंगा, नहीं तो मेरा विकास नहीं करूंगा मैं। हाँ, इस प्रकार के हम गलत धारणा में फंसे रहते। हमारे ज्यादा गलत धारणा क्या रहती, ईश्वर है कि नहीं है। हाँ, इसी में हम ज्यादा हमारा समय बर्बाद करते। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि आप दुखी हो, दुख से मुक्त होने का मार्ग आपको जरूरी है, इसके ऊपर आप विचार करिए। तो दुख मुक्त कैसा होगा, मैं दुखी हूँ, दुख से बाहर कैसा निकलूंगा, इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं और हम इसी बाधा में दृष्टि की धारणा में पड़े रहते हैं और इसीलिए हम दृष्टिघात में फंसे जाते हैं। तो ये शीलघात, चित्तघात और दृष्टिघात, ये 3 जो घात होते हैं, ये 3 घात के कारण हम हमारा नुकसान करते हैं और हमारे बाधाओं में फंसे जाते हैं और बाधा में फंस जाएंगे
तो दुर्बलता हमारे अंदर तो हावी होती है। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, झूठ और नशा, और इसी में हम लिप्त होते हैं, इसीलिए हमारा जीवन जो है बर्बाद होता है और हम दुख को हम आगोश में लेते हैं, हम दुख निर्माण करते हैं। दुख के बाहर अगर आपको निकलना है तो ये दुर्बलता है कि छोड़नी पड़ेगी और धीरे धीरे ध्यान साधना करनी पड़ेगी और बाधाओं पर कार्य करना पड़ेगा। और जैसे ही बाधाओं पर कार्य करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि सही मायने से अभी मैं सही मायने से धम्म जीवन जी रहा हूँ। और धम्म जीवन जीने के लिए हमें जो बातें है इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो कितना बजे बोधि प्रकाश, कितना प्रकाश में कितना बजे बजे कितना बजा? 20:08। हाँ, अच्छा अच्छा, 8:08 हो गए। 8:04 हो गए ना? अच्छा अच्छा, 8:08। ओके। तो जहाँ तक है कि समय को देखते हुए अभी 8:04 हो गए, 8:05 होने वाले हैं, तो मैंने आपके सामने पवित्र जीवन की पवित्रता बनाए रखना इस पर बताने की कोशिश की। 3 पवित्रताएं बताए, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, और 5 अड़थड़े बताए, बाधा बताए, और 4 झरने बताए। और हमारे जो घात होता है, जो घात क्यों होता है, शीलघात होता है, चित्तघात होता है, दृष्टिघात होता है, इसमें बताने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। मैत्रीपूर्ण जय हिंद। जय हिंद।